संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बड़ी संख्या में संत महात्मा संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत श्री धर्मदास जी महाराज भी प्रयागराज आए हुए हैं। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। महाराज जी, सनातन बोर्ड के गठन की मांग जोर शोर से उठ रही है, आप इससे बहुत सहमत नहीं है, वजह? देखिए, सनातन बोर्ड कोई चीज नहीं है। सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्या कि सनातन बोर्ड अनादिकाल से जो वेद पुराण उपनिषद और रामायण गीता भागवत और जितने हैं पुराण जो भी धार्मिक ग्रंथ है वो लिखा हुआ सनातन बोर्ड क्या है। तो सनातन बोर्ड है कि सबको अपने आप में सुंदर, अपने आप में सचरित्र, अपने भारतीय सनातन पोशाक के पहनना, ओढ़ना, रहना, सहना, अपने बच्चों को टाइम पर जगह पवित्र करा देना, टाइम पर उन पर कान छेदन करा देना, और जो भी प्रक्रिया सनातन बोर्ड में हम लोगों के आ रहा है उससे बेसी बोर्ड कोई बनाने के क्षमता ही नहीं रखता है। जिस बोर्ड के द्वारा सनातन बोर्ड ये चीज है जो आज चाहे गुरु गोरखनाथ, चाहे बाबा रामानंदाचार्य, चाहे शंकराचार्य, चाहे जितने आचार्य भय पृथ्वी पर, वो सनातन बोर्ड के अंदर ही में स्थित है। लेकिन कुछ संत जी महाराज जी, कुछ संत ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों का वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो हमें सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड केवल एक चीज होता है, धन के हड़पना। ये धन हड़पाऊ बोर्ड है। उसी प्रकार से तुमको इच्छा का है कि पैसा लूटे, जनता को गुमराह करें, जनता से धन उगवा है, तो जौन मन करे तो बोर्ड बना लो और जौन बोर्ड के समर्थन हो। लेकिन यह चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वो सनातन, हम कहते वक्फ बोर्ड में क्या करता है वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड नहीं है। वो जमीन आया तो वक्फ बोर्ड में दे दिए, दान में दे दिए। वक्फ माने दान होता है। तो आप कौन चीज के दान के बोर्ड बना रहे हो? वक्फ बोर्ड के आप बराबरी में करोगे तो वक्फ माने होता है दान। तो दान लेने के लिए भिखमंगा के कटोरी बनाओगे? तो वक्त में जमीन को सरकार के हड़पने के लिए कांग्रेस के टाइम किस प्रकार से जमीन को सरकारी जमीन को, व्यक्ति के जमीन को किस तरफ से हड़पा जाए, हम वक्त के नाम वक्त कर बोर्ड में दे दिए तो वक्त क्या हो गया, वक्त क्या हो गया, उस पर कोई कानून नहीं चलेगा। यह एक भ्रम है और राष्ट्र के लिए घातक और बेकार के चीज। इस मुद्दे पर के घर महाराज जी, इस मुद्दे पर कई संत महात्माओं ने धर्म संसद भी बुलाई हुई है 26 जनवरी को। यह महात्मा धर्म संसद नहीं बुला रहे हैं, बकरा संसद। ये धर्म संसद नहीं है। ये धर्म संसद बुलाने के इनके क्या अधिकार है? कोई भी आदमी संसार के साधु संत के बोर्ड बना करके घूम रहे लो। धर्म संसद लग रहा है कि कुंभ में जिसके बोर्ड बनाने के आने हैं देखना, देख लो धर्म संसद क्या होता है। धर्म संसद माने धार्मिक विचार पर मंथन थी कि धार्मिक जो सनातन बोर्ड का है, सनातन बोर्ड सबसे बड़ा सनातन बोर्ड सूर्य भगवान कैसे समय से उगे, कैसे रहे, चंद्रमा किस तरह से रहे, प्रकृति किस तरह से संतुलित हो, इस पर धर्म बोर्ड काम सनातन बोर्ड काम करता है। मतलब अगर महाराज जी सनातन बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? जैसे आपका यह बोर्ड के गौसर नहीं, हर व्यक्ति को सनातन के प्रक्रिया को, अपना कुल परंपरा के प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यही सनातन बोर्ड है। हर घर में सनातन के परंपरा घर में आवे, कुल परंपरा के हमारा जो बोर्ड है वो आवे, हर आदमी को सचरित्र, सुखी, दूसरे पर दया करना, किस तरह से कैसे समाज चले, यह सनातन बोर्ड है। अपने पर अनुभव लगाया जाता है। सनातन मतलब सनातन की तुम स्वयं सत्य के जानो,
तो इस मतलब वजह जो से सनातन के आदर्श हैं, जो सनातन के मूल्य हैं, उनका पालन करे, सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए, हाँ ना कि बोर्ड का गठन किया जाए, हाँ यही कहना है आपका? हाँ, सनातन बोर्ड के प्रचार प्रसार के नहीं, अपने पर धारण करने की आवश्यकता है। और जो उसमें जो नहीं भूले हुए उनको बताना है कि हमको सनातन बोर्ड ये है। अपने रहन से रहो, अपने माता पिता के सेवा करो, अपने समाज के सेवा करो, अपने कुल व्यवस्था के सेवा करो, देश के सेवा करो, ये सनातन है। अच्छा महाराज जी, इन दिनों उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा हुई सांप्रदायिक आधार पर। पहले बहराइच में हुई, उसके बाद संभल में बड़ा विवाद हुआ, कई लोगों की जान भी गई। आपके भी इस मामले में बयान आते रहते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है। आपका कहना है कि जो सरकार का दायित्व होता है कि भेदभाव ना करें, लगता है कि कहीं भेदभाव होता है? देखिए, यह भेदभाव लगता नहीं है। यह जो दंगा हो रहा है, यह दंगा कराया जा रहा है। आप हमारे बात समझिए। अब सनातन बोर्ड क्या है? अब जोगी जी जो बैठे हैं 4 बजे उठ करके भगवान के पूजा पाठ करने के बाद में अपना सारा काम कर रहे हैं, और काम अपना नित्य क्रिया करते हुए भी सनातन के प्रचार कर रहे हैं। सनातन बोर्ड चलाने के नहीं, कर्म स्वरूप है सनातन बोर्ड। सनातन कर्म किया जाता है। नहीं, जो दंगे की आप बात कर रहे थे कि कराया गया है, यह दंगा कराया गया। दंगा किसने कराया? नहीं, जो वोट के भूखे हैं लोग, जो किस तरह से मतलब कि भूखे हैं लोग, इन लोगों के ईंटा फेंकने के, ईंटा के पहले से प्लानिंग करके ईंटा कहाँ से उतना आ करके छोटा छोटा टुकड़ा गिरा, ईंटा के कारखाना बना है वहाँ। तो ये कुल दंगा लोग पार्टी वाले कराते हैं सब कि हिंदू मुसलमान होगा तो हमारा एक तरफ वोट गिरेगा। ये कुल बहुमंडल है, ये कुल कराया जाता है। दंगा कोई करता नहीं है, किसी के पास उतना समय नहीं है कि दंगा करे। जो सरकार का इन मामलों को लेकर जो सरकार का स्टैंड है, उस पर आपका क्या कहना है? हमारे तो सरकार के इस विषय पर, दंगा पर, इस पर तो कहना है कि ये बहुत जल्द है कि इसको रोका जाए दंगा। और हर आदमी को उससे उसको वहाँ के क्षेत्रीय जनता को जरूरी है कि आपस में मिलजुल करके, आपस में रह सक करके, यह जातिवाद से नहीं, अच्छाई बुराई के हिसाब से आप जीवन जियो, तब तो ये चलेगा देश और समाज। ये गलत है कि आप किसी पर दोषारोपण करें। दोषारोपण वहाँ के बच्चों को सिखाने वाले, ईंटा फेंकाने वाले, ईंटा फेंकने वाले, ये दोषी है। तो महाराज जी, एक बयान आपका आया था कि जो सरकार है वो भेदभाव करती है, जो है वो हिंदू का बच्चा कम गलती करे तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, दूसरे धर्म के लोग कम गलती करें तो भी उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ये ऐसा कहीं पर है नहीं। आप हमारे बात समझो, हम परतोख में बताए, हम किसी परतोख एक नहीं होता है, एक दिया जाता है जवाब। वहां पर जोगी जी के मन में, क्या कि हम बहुत नजदीक से जानता हूँ, जोगी जी के मन में न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ठाकुर बाभन नहीं है। धर्म और धर्म तो है, धर्म अधर्म के से आप जीवन चलाओ। यह इस प्रकार के योगी जी के मन शासन के पद्धति है। हम उनका अच्छा, एक और आखिरी सवाल है महाराज जी कि जिस तरीके से अब पूरे देश में हर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर खोजने की बात कवायद चल रही है, पहले अयोध्या की बात हुई, फिर काशी मथुरा आया जो है वो, अब वो जिस तरीके से मामला अदालतों में जा रहा है, क्या वो ठीक है, उचित है? देखिए, और मामले अदालत में जाए तो जिसको क्षेत्र में समझ में आवे, लेकिन सबसे बड़ा कि अयोध्या काशी या मथुरा के तो बात हमारा संस्कृति के मूल आधार है, लेकिन वहाँ पर मस्जिद जो बन गया है, तो मस्जिद में जा करके वहाँ पर कुछ और गलत काम नहीं होता, तो भगवान के आराधने होता है। रह दो जी 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 जी, भगवान के आराधने होता है, भगवान के पूजे पाठ होता है। तो और जगह ढेर जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो हर समय जब मुकदमा जाई वो ही मस्जिद हो गया, ये पुराना रहा है, ये रहा है, नहीं। ये जितना हम लोगों के पहले
84 से हम लोगों ने मांग किया कि पहले 1949 में बाबा अभिराम दास जी के द्वारा मूर्ति भगवान रामलला में पधारा गया। उसके बाद में उसको केस मुकदमा चला, उसमें आपके पास पक्ष में डिग्री आया, मंदिर बना। अब रह गया कि काशी में भी के मेन जगह है जहाँ पर सही लोग जानते हैं, इतिहास है, तो काशी में मंदिर बनना चाहिए और का नाम है कृष्ण जन्मभूमि पर। और उसके बाद में क्या हो रहा है इस पर हमारा विचार है कि इस पर फिर आगे न बढ़ा जाए। तो धन्यवाद। ये है महंत धर्मदास जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा समय में फिलहाल सनातन बोर्ड के गठन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हिंदू समाज के जो भी लोग हैं खुद सनातन के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको धारण करें, उस पर अमल करें, अपने बच्चों को उस बारे में बताएं और सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.